Good morning all of you. Today's reading English class 3rd chapter number 3rd wise fisherman means wise means होता है बुद्धिमान, fisherman means होता है मछली बेचने वाला। Long ago there was a king, बहुत लंबे समय पहले एक राजा रहते थे। He lived in a stately palace, वह अपने महल में रहते थे। He believed in pomp and show, और वह मतलब पुराने जो भी अपने रीति रिवाज हैं उनको शो करने में ज़्यादा बिलीव करते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अरेंजिंग फीस्ट, और वह बहुत ही अच्छा खाना बनाते थे। मैनी किंग्स प्रिंसेस एंड नोबल्स यूज्ड टू कम टू हिज कोर्ट एंड इन्जॉय द डिलीशियस फूड्स सर्व टू देम। बहुत सारे राजा, राजकुमारियाँ और बहुत सारे जो भी दरबार के रत्न होते हैं वो उनके उस मतलब पैलेस महल में आते हैं और उनके डिलीशियस फूड में स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। बट वन डे, एक दिन, अनफॉर्चुनेटली द वेदर बिकम रफ, मतलब दुर्भाग्यवश जो मौसम था उस टाइम क्या था, खराब था। द वेदर वॉज सो बैड दैट नॉट इवन अ सिंगल फिश कुड बी कॉच, और मौसम इतना खराब होने की वजह से उन्हें उस दिन एक भी मछली नहीं मिली। सो इसलिए द किंग वॉज वेरी सैड, जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। वैन द किंग वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट्स, और उस टाइम जो राजा थे वो बहुत ही गहन विचार में डूब गए। अ गेट कीपर कम इन, उस समय उनका जो गेट का जो कीपर था, जो दरबारी था, वो आया। द किंग लुक्ड एट हिम एंड सेड, किंग ने उसे देखा और पूछा क्या हुआ, वॉट इज़ मैटर, क्या मैटर है। द गेट कीपर, दरबारी ने कहा, पोलाइटली सेड, बहुत ही नम्र से उन्हें उत्तर दिया, योर हाइनेस, आपका मतलब सौभाग्य है, अ फिशरमैन इज़ एट द गेट, गेट पर एक फिशरमैन आया है। ही हैज़ ब्रॉट अ वेरी ब्यूटिफुल फिश, वह अपने साथ एक बहुत ही सुंदर मछली लेकर आया है। सो हिम इन सेड द किंग, किंग से उसने ये बात कही। एज यू विश योर हाइनेस said the gatekeeper and went out. Soon the gatekeeper come in with the fisherman. उसी टाइम गेट कीपर बाहर गए और उनको अपने साथ लेकर आए। What will you charge for the fish? आपकी इस फिश का क्या चार्ज है, मीन्स कितने पैसे में आप ये फीस हमें देंगे। The king asked the fisherman, राजा पूछते हैं उस मछली वाले व्यक्ति से। Only 100 lashes of whip on my bare back, सिर्फ कितने लेसेस चाहिए मुझे, 100, सेड द फिशरमैन, वो मछली बेचने वाला इंसान कहता है। व्हेन द किंग हियर्ड हिज लाफ्ड लाउडली एंड सेड, उसकी इस बात को सुनकर किंग हंसने लग जाते हैं और बहुत ही तेज़ आवाज़ में कहते हैं, सिंस आई हैव टेक द फिश आई शैल डू एज यू विश, मुझे ये फ़िश किसी भी हालत में चाहिए और इसके बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। व्हेन द फिशरमैन हैड रिसीव 50 लेसेस ऑफ बिप ही क्राइड, उस टाइम जो फिशरमैन होता है वो कितने लेसेस प्राप्त करता है, 50, और चिल्लाने लग जाता है, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, आई हैव अ पार्टनर टू, ही मस्ट आल्सो गेट हिज शेयर, तुम मेरे को इसके साथ शेयर करो। दिस वॉज इनफ फॉर द किंग टू ब्रस्ट इन टू लाफ्टर, और उस टाइम जो किंग होता है वो उनके ऊपर हंसने लग जाता है। देन ही सेड, आर देयर 2 सच फूल्स इन माई किंगडम, मेरे किंगडम में, मेरे इस राज्य में 2 फूल्स हैं, मीन्स 2 मूर्ख हैं। माई पार्टनर इज नॉन एल्स बट योर गेट कीपर, मैं अपने पार्टनर को नहीं जानता। ही डिड नॉट परमिट मी प्रेजेंट माई फिश अंटिल आई प्रोमिस्ड टू गिव हिम हाफ ऑफ what I get for the fish have received 50 lashes whip, he should also he give remaining 50 lashes whip. Everything now was clean to the king. उसने बोला कि मुझे इसके 50 लेसेस ही मिलेंगे क्योंकि मैंने इसकी जो शेयर पार्टनरशिप कर रखी है वो गेट कीपर को मुझे 50 लेसेस देने और 50 लेसेस मुझे मिलेंगे। और ये सारी बातें वो किसके साथ शेयर करता है, किंग के साथ। ही रिवॉर्डेड द वाइज फिशरमैन, वह उस वाइज फिशरमैन को, बुद्धिमान मछली वाले को रिवॉर्ड देता है, इनाम देता है। एंड पनिश द ग्रीडी गेट कीपर, और उस लालची गेट कीपर को क्या करता है, पनिश्ड करता है, मीन्स उसको सजा देता है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।
ये है आपके एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द किंग लिव्ड इन अ, किंग किसके अंदर रहते थे? पैलेस। किंग वॉज फॉन्ड ऑफ अरेंजिंग फीस्ट। द फिशरमैन वॉट अ ब्यूटिफुल फिश। द गेट कीपर वॉज वेरी ग्रीडी। अब आपको ये बताना है इन सेंटेंस के अंदर कि ये सेंटेंस किसने किसको कहा है। हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा है। व्हाट इज़ द मैटर, ये किंग ने कहा किसको? गेट कीपर को। योर हाइनेस, गेट कीपर ने कहा किंग को। शो हिम इन, किंग ने कहा गेट कीपर को। व्हाट विल यू चार्ज फॉर द फिश, किंग ने से कहा फिशरमैन को। स्टॉप स्टॉप, गेट कीपर ने कहा फिशरमैन को। सी है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। Means king lived in a stately palace. Many kings, princes and nobles used to come to enjoy the delicious food. The weather became bad. The fishermen come to the place offered a fish. Gatekeeper was the partner of the fisherman. डी है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। ई है आपके द लॉन्ग आई साउंड इज वर्ड लाइक साइट इज स्पेल्ड विथ इन आई इन द मिडल एंड ई एंड द एंड। मीन्स आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इनके अंदर आपको मिडल में तो आई फिल करना है और एंड में आपको ई फिल करना है। जैसे कि सनाया इज फ्लाइंग अ काइट, नेवर बाइट अ लाइम, इट विल बी श्योर। आई सा 5 लिटल माइस हाइडिंग इन अ pile of pipes. Those 9 shirts on the line are mine. The 2 sides of the white road have trees. F है आपके मैच द फॉलोइंग वर्ड्स दैट गो टुगेदर। फ्लफी क्लाउड्स, सैंडी डिजर्ट, लाउड वॉइसेस, वुडन क्लोथ्स, वुडन डोर्स, कॉटन क्लोथ्स। Fill in the blanks is or are. Gautam and Sanaya are helping the gardener to plant marigold seeds. The spades are in the pocket. A spade is a tool you use to dig the soil. The gardener is digging small holes in the soil. Sanaya and gardener are putting the seeds in the holes. Gautam are covering the holes with soil. The children are gently pouring water over the seeds in the soil. Gautam, Sanaya and Saif was bored because they have now here to play. It was naughty of them to have troubled their neighbors. Later they were sorry for their behavior. Each of them went to their neighbors and said, I am sorry for troubling you. Underline the helping verbs in the following sentence. आई विल कंपोज माई वर्क, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है आपके विल। यू कैन राइट विथ अ पेन, कैन है आपके हेल्पिंग वर्ब। वाई डिड यू जंप इन द वाटर, डिड है आपके अंदर हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट नो द होमवर्क, डज नॉट है। सोनू इज़ अ वंडरफुल चाइल्ड, इज है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। हाउ डू यू शॉप अ मैड एलिफेंट, डू है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। डू यू कम, वर ऑफ्टन, डू और वर है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। शेयर शुड फॉलो द ऑर्डर्स, शुड है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। ये आपके लेसन कंप्लीट हो गया है। इसका वर्क आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है एंड लर्न भी करना है।